साल 1964 का था जब समुद्री तूफान की वजह से पंबन ब्रिज पूरी तरीके से तबाह हो गया। दुर्घटनावश उसी समय उस ब्रिज पर एक रेल मौजूद थी जिसमें सवार यात्रियों की इसी समुद्री तूफान में फंसकर मौत हो गई। रेलवे मंत्रालय ने इस ब्रिज का काम एक असिस्टेंट इंजीनियर को दिया जिसके लिए पहले समय सीमा तय की गई सिर्फ 6 महीना, लेकिन बाद में इस समय सीमा को कम कर दिया गया और 3 महीने का टाइम दिया गया इस असिस्टेंट इंजीनियर को इस ब्रिज की मरम्मत करने के लिए भी और इस ब्रिज में मौजूद ट्रैक को ठीक करने के लिए भी। लेकिन इस असिस्टेंट इंजीनियर ने इसे एक चैलेंज के रूप में लिया और 90 दिनों का काम सिर्फ 46 दिन में पूरा कर लिया। मैं बात कर रही हूं देश भर में मेट्रो मैन के नाम से विख्यात ई श्रीधरन की। केरल के पलक्कड़ से वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं केरल के विधानसभा चुनावों में। लेकिन 88 साल में राजनीति में कदम रखने वाले ई श्रीधरन आखिर कौन है और क्यों उनका राजनीति में आना एक महत्वपूर्ण बात है, बताएंगे आपको ये तमाम बातें इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। मेट्रो मैन के नाम से विख्यात ई श्रीधरन के खाते में कई पुरस्कार हैं। फ्रांस की ओर से उन्हें सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार मिला हुआ है। यही नहीं, भारत सरकार की ओर से उन्हें पद्म विभूषण और पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया है। फोर्ब्स ने अपनी मैगजीन में उन्हें एक समय पर एशियन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया था और इसी तरीके से उन्हें अलग अलग मौकों पर अवार्ड दिए गए हैं उनके सर्वोच्च काम के लिए। लेकिन इस मेट्रो मैन ने 1997 में जब डीएमआरसी की यूनिफॉर्म पहनी थी उसे क्यों बीजेपी के लिए उतार दिया, ये भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि ई श्रीधरन को क्यों मेट्रो मैन कहा जाता है और क्यों वो पूरे देश भर में अपने सटीक कामों के लिए विख्यात हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक ई श्रीधरन ने अपने ज्यादातर कार्यकाल कांग्रेस के समय पर किया है। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि उन्होंने चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, नरसिम्हा राव की सरकार हो या फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, सभी के साथ उन्होंने बढ़ चढ़कर काम किया है और यही वजह है कि कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, वो सभी के चहेते रहे हैं। 1995-96 का समय था। ई श्रीधरन अपनी 65 साल की उम्र को पूरा कर चुके थे, लेकिन उसी दौरान देश की राजधानी दिल्ली में मेट्रो की परियोजना को शुरू करना था। इसलिए दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा ने यह कहा कि उसी अधिकारी का चयन डीएमआरसी के प्रमुख के तौर पर किया जाना चाहिए जो अपने काम के प्रति ईमानदारी रखता हो और उसी समय ई श्रीधरन के नाम की चर्चा होने लगी। साहिब सिंह वर्मा तो दिल्ली की सीएम की कुर्सी से चले गए, लेकिन उसके बाद जब शीला दीक्षित जो कि कांग्रेस की नेता थी वो गद्दी पर बैठी तो उनके साथ भी उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर दिल्ली के मेट्रो के लिए काम किया और यही वजह है कि दिल्ली की मेट्रो पूरे विश्व भर में सबसे प्रमुख और सबसे सफलतम मेट्रो में से एक कही जाती है। इसी पर एक और घटना है। कहा जाता है कि जब दिल्ली मेट्रो का काम चल रहा था और किसी इंटरनेशनल कंपनी के साथ टाई अप करना था, उस वक्त कहा जाता है कि ई श्रीधरन ने जापान की कंपनी को चुना, वो भी तब जब केंद्र सरकार चाहती थी कि जर्मनी की कंपनीज को चुना जाए। लेकिन ई श्रीधरन का कहना था कि जापान ने इस पूरे मसले पर सबसे कम बिड लगाई है, इसीलिए जापान को चुना जाना सबसे तार्किक और महत्वपूर्ण है। सिर्फ यही नहीं, दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो अपने टाइम के पाबंद थे। वो सुबह 9 बजे आते थे और अपने तमाम अधिकारियों से यही चाहते थे कि वो भी सुबह 9 बजे आए। इसी के साथ साथ ई श्रीधरन कई मौकों पर कह चुके हैं कि उनके टाइम पर आने की वजह से ही आज दिल्ली में जो टाइम पर मेट्रो चलती है वही उसका पीछे का कारण है। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि जब वो सुबह 9 बजे ऑफिस आते थे तो वो मेट्रो की सीढ़ियों को छूकर बता देते थे कि रात को मेट्रो की सफाइयां हुई हैं या नहीं। लेकिन ई श्रीधरन के करियर में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था कोंकण रेलवे परियोजना। इस रेलवे परियोजना में कई तरह की बाधाएं आई, लेकिन इन तमाम बाधाओं को पार करते हुए ई श्रीधरन ने इसे सफलतापूर्वक शुरू कर दिया। दरअसल कहा जाता है कि 1993-94 में गोवा में 4 बार सीएम बदले। उस वक्त गोवा में सत्ता में उथल पुथल हो रही थी और उसी दौरान जब भी कोई सीएम आता वो इस परियोजना को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता, लेकिन इसके बावजूद भी ई श्रीधरन अपने फैसलों पर कायम रहे और यही वजह है कि कोंकण रेलवे परियोजना अब तक की सबसे सफलतम परियोजनाओं में से एक कही जाती है। बीजेपी ने केरल के जिस पलक्कड़ से ई श्रीधरन को टिकट दिया है, ई श्रीधरन का जन्म 12 जून 1932 को इसी पलक्कड़ में हुआ है। हालांकि उनकी जीत पर कई लोगों को अभी भी शक है क्योंकि अभी तक 2 बार से कांग्रेस ही इसी सीट पर जीतती आ रही है।
लेकिन ई श्रीधरन के बारे में और कौन सी बातें कही जाती हैं जो महत्वपूर्ण है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल ई श्रीधरन ने 1997 में पहली बार डीएमआरसी की यूनिफॉर्म पहनी थी, लेकिन जब तक डीएमआरसी के वो सलाहकार रहे तब तक वो ज्यादातर इसी यूनिफॉर्म में नजर आते थे। 4 मार्च को डीएमआरसी से ई श्रीधरन ने इस्तीफा दिया मुख्य सलाहकार के तौर पर, लेकिन उससे पहले तक जब भी किसी मौके पर ई श्रीधरन जाते तो वो अपनी इसी यूनिफॉर्म में जाते। ई श्रीधरन ने कौन कौन सी मेट्रो को शुरू किया है, कौन कौन सी परियोजनाओं में उनका सफलतम हाथ रहा है, बताते हैं आपको इसी वीडियो में। दिल्ली मेट्रो रेल निगम, कोची मेट्रो, लखनऊ मेट्रो रेल के वो मुख्य सलाहकार भी रहे हैं। देश भर में जहां कहीं भी मेट्रो परियोजनाएं शुरू की जाती हैं, ई श्रीधरन से ही प्रमुख तौर पर सलाह ली जाती है। लेकिन आप लोगों के मन में भी यही सवाल उठ रहा होगा कि जिस शख्स ने ज्यादातर नौकरी कांग्रेस के काल में की है, उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन क्यों किया? तो दरअसल इसकी वजह है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। जब ई श्रीधरन से पूछा गया कि उन्होंने 88 साल की उम्र में बीजेपी को आखिरकार क्यों ज्वाइन किया, तो उन्होंने बड़े भोलेपन से कहा कि उन्होंने बीजेपी केवल और केवल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की वजह से शुरू की। वो उनकी ईमानदारी पर फिदा थे। उनका ये कहना था कि 1999 में जब मेट्रो रेलवे परियोजनाएं शुरू की गई तो उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी ने ट्रेन का टिकट खरीदा और उसके बाद उन्होंने इस रेल में सफर किया। साथ ही ई श्रीधरन का यह भी मानना है कि अगर किसी को देश की असली में सेवा करनी है तो वो केवल राजनीतिज्ञ के तौर पर ही सेवा कर सकता है, और यही वजह है कि उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि पलक्कड़ में ई श्रीधरन की राह बहुत आसान नहीं रहने वाली है, क्योंकि अभी तक जिस पलक्कड़ से वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर कांग्रेस का ही दबदबा रहा है। हालांकि इससे पहले जो 2 विधानसभा चुनाव रहे हैं उसमें पहली बार बीजेपी तीसरे नंबर पर थी, लेकिन दूसरी बार जब विधानसभा चुनाव लड़ा गया तो उस वक्त बीजेपी दूसरे नंबर पर थी। क्या आप मेट्रोमैन यानी कि ई श्रीधरन के बारे में ये तमाम जानकारियां जानते थे? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। मंडे टू फ्राइडे में इस तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।